To host the second edition of Melody Fest from 18th to 22nd of December this year. इसको लेकर के हम लोगों ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा है, थोड़ा डिटेल में इवेंट्स बताया था हम लोगों ने, इसमें और भी कुछ एडिशंस में इवेंट के. सो आई वांटेड टू टेल ऑल दिस डिटेल्स टू यू पीपल, ताकि ये इवेंट जो है दार्जिलिंग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है फॉर द पीपल ऑफ दार्जिलिंग एंड डन बाय द पीपल ऑफ दार्जिलिंग ओनली, बिकॉज हम लोग कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं. एंड यहाँ पे हम लोगों ने इस मेलोडी फेस्ट कमेटी में जो कॉमन लोग हैं, लोकल लोग दार्जिलिंग के डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम लोगों ने साथ लिया हुआ है और उनका सजेशंस जो आता है उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे उनका इम्प्लीमेंट करते हैं. हम लोग दार्जिलिंग मेलोडी फेस्ट करने का मेन पर्पस पहले मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को. दार्जिलिंग में मेन बिजनेस सबको पता है टूरिज़्म है, एंड टूरिज़्म के साथ एसोसिएटेड बिजनेस जो होते हैं वो होटल्स, टैक्सी सिंडिकेट्स, होम स्टेज, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, और बाकी कुछ एक्टिविटीज़ जो होते हैं यहाँ पे वो होती हैं. तो मेरा ये मानना था कि दार्जिलिंग में टूरिज़्म मेनली अभी टाउन सेंट्रिक रहा है, और कुछ दिनों से जब से होम स्टे आया थोड़ा सा लोग आउटस्कट पे जाकर के स्टे कर रहे हैं. बट मेरा ये मानना था कि दार्जिलिंग में जो यूथ हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं गलत चीज़ों की तरफ, ड्रग्स वगैरह काफ़ी यूज़ है. आफ्टर कमिंग टू दिस प्लेस आई गॉट टू नो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे है. तो मुझे दिखा ऐसा कि इफ़ आई इन्वॉल्व पीपल इन टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यहाँ की यूथ को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता हूँ मैं, और लोगों को एम्पावर करता हूँ इकोनॉमिकली. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से सब तरह का एम्पावरमेंट आता है, सोशल इंप्रूवमेंट होता है एंड उनका फैमिली का इंप्रूवमेंट होता है. सो आई थॉट why should not we start this Melody Fest with this intention. Again, the inspiration came from the famous Hornbill Festival of Nagaland. You might all be aware about Nagaland Hornbill Festival. It was started some 25 years ago, and Nagaland insurgent prone area था, सबको पता है. Now you see every year flocks of lakhs of tourists from international side also go to Nagaland. वहाँ पे hotels, homestays की booking के लिए जगह नहीं होता लोगों के पास. The people are getting a lot of business over there. If the people are from all over India, all over the world are coming over there. Similarly, the situation with Zero Festival that happens in Arunachal Pradesh. Similar situation with Orange Festival that happens in Meghalaya. Cherry Blossom Festival again Meghalaya. नॉर्थ ईस्ट में इतनी सारी फेस्टिवल्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें अगर हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्ट हों और लंबे टाइम पर अट्रैक्ट होना, ये ना कि बस 2 दिन के लिए. तो इससे क्या होगा, हमारे लोगों का एम्पावरमेंट होगा, एंड एम्पावरमेंट होने से उनका जो बाकी गलत चीज़ों की तरफ डायरेक्शन चला जाता है उनका, वो बंद होगा. दैट वाज द मेन पर्पस दैट वी स्टार्टेड. तो इन सब चीज़ों के लिए, लोगों के एंगेजमेंट के लिए, हर फील्ड के लोगों के लिए इंटरेस्ट जो है, हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट प्लान कर रखा है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं पहले बोलूँगा आप लोगों को, म्यूजिक फेस्टिवल. दिस इज़ नॉट जस्ट अ नाच गान का फेस्टिवल, दिस इज़ अ म्यूजिक फेस्टिवल जहाँ पे हम दार्जिलिंग जो म्यूज़िक के लिए 80s में जाना जाता था, एंड विच मेघालय इज़ नोन फॉर नाउ, वी वॉन्ट टू अगेन रीगेन दैट क्राउन दैट दार्जिलिंग हैड इन 1980s 90s. म्यूज़िक के थ्रू हम लोग यहाँ पे हर बच्चा, हर सोसाइटी में, हर घर में कोई ना कोई गिटारिस्ट, कोई ड्रमर, कोई वोकलिस्ट है यहाँ पे, एंड बाकी कुछ और भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. हम लोग उन बच्चों को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं. अभी कुछ लोगों से इंटरेक्ट करा था म्यूजिक कम्युनिटी के, उन लोगों को ये बोलते हैं कि दार्जिलिंग में कोई एक फेस्टिवल होता नहीं था. उनको हर जगह ग्रेट इंडियन रॉक फेस्टिवल, जीरो फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, IIT खड़गपुर, ऐसी जगह पर जाना पड़ता है. दैट इज वाई वी आर प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म ओवर हेयर फॉर द म्यूजिक कम्युनिटी ऑफ दार्जिलिंग, तो यहाँ के परफॉर्म करें. वी हैव प्राइज मनी ऑफ 25 lakhs, ऑलमोस्ट 25 lakhs दिस ईयर. तो 12 लाख नेपाली रॉक का, 12 लाख वेस्टर्न रॉक का, एंड वी हैव सॉन्ग एंड सिंग राइटिंग कॉम्पिटिशन मिला के 25 लाख है हमारे पास है. वी माइट इंक्रीज दिस प्राइज मनी टू फर्दर लेवल, सो दैट यहाँ के बच्चे जो है उनको मौका मिले, प्लेटफॉर्म, एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिले अपने टैलेंट को शोकेस करने का. इन पैसों से डेफिनेटली वो अपना एल्बम रिकॉर्ड कर सकते हैं या कुछ ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं. तो म्यूजिक इवेंट में हम लोगों ने 25 लाख का प्राइज मनी रखा, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया, एंड वी वॉन्ट टू प्रमोट म्यूजिक कल्चर इन दार्जिलिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड लाइक टू टेल दैट मंत्रा एक बैंड यहाँ का है. वाई कैन नॉट वी हैव सेकंड मंत्रा इन दार्जिलिंग? एक ही मंत्रा हम आते सुनते आए हैं. देन मंत्रा हैज़ टोल्ड मी दैट्स वी ऑल्सो वांट टू प्रमोट अ न्यू मंत्रा फॉर अस. मंत्रा ने रिसेंटली US का टूर किया था. वाई कैन नॉट वी हैव अदर बैंड फ्रॉम दार्जिलिंग, यहाँ के बच्चों का जो बाहर जाकर टूर करे, हमारा दार्जिलिंग का नाम रोशन करे. दैट इज़ वाई आई थॉट टू गिव दिस प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ दार्जिलिंग, ताकि वो अपना म्यूजिकल टैलेंट शोकेस कर पाएँ और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से कम्पीट करने का क्षमता रख सकें. और इसके लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको मदद देने का, और हम लोग म्यूजिक सब कमेटी बनी है, मेलोडी फेस्ट कमेटी में, हेल्पिंग अस एंड वी आर टेकिंग सजेशंस फ्रॉम देम. एंड टिल नाउ यू विल नॉट बिलीव वी ऑलरेडी हैव मोर देन 100 नॉमिनेशंस इन दिस रॉक कॉन्टेस्ट. हॉर्नबिल फेस्टिवल में इस साल अराउंड 200 नॉमिनेशन था. दार्जिलिंग मेलोडी में अभी से ही 100 आ चुका है. आई एम होपफुल दैट इट विल सरपास द हॉर्नबिल लेवल का रिप्रेजेंटेशन.
नेक्स्ट म्यूज़िक के अलावा हम लोग दार्जिलिंग में जो जानी जाती है दार्जिलिंग का नेचुरल ब्यूटी, दार्जिलिंग में हम लोगों ने एक नया सर्किट ट्राई किया है, दैट इज़ कॉल्ड एडवेंचर सर्किट, जिसमें दार्जिलिंग में हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग दार्जिलिंग में ट्रैफिक कंजेशन भी होता है, सबको पता है यहाँ पे। सो वी वांट टू एटलीस्ट वीन ऑफ पीपल फ्रॉम समटाइम्स रेगुलर ट्रैफिक गाड़ी के यूसेज से हल्का पैर पे चलेंगे तो दार्जिलिंग में ट्रैफिक की समस्या का थोड़ा सहयोग तो मिल सकता है। वी हैव आइडेंटिफाइड 13 वॉक ट्रेल्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ यूथ फॉर टूरिज्म गाइड्स। ये सारे बच्चे फिर से डिफरेंट एरियाज में दार्जिलिंग के गाइड्स की तरह एक्ट करते हैं। वो डिफरेंट टी गार्डन्स में डिफरेंट एरियाज में रहते हैं, उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस टूरिज्म फेस्टिवल के थ्रू। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द इकोसिस्टम ऑफ all these advantage activities that goes around in the area, and they'll try to promote everything. This is total, we are not going to charge anyone any single rupee, I'm telling you completely. We are doing it from our own efforts, and हम जो अर्निंग होगी लड़कों की, बच्चों की, लड़कियों की जो एरिया में, it will be to them only. We are not going to ask anything a single rupee. For example, hiking में लोग जाएंगे, we want to create a hiking ecosystem in Darjeeling. लोग जब आएँ दार्जिलिंग, वो 7 पॉइंट के अलावा उनको पता होना चाहिए दार्जिलिंग में ये भी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर वो हाइकिंग करने गए तो थकेंगे, हारेंगे, उनको अच्छा लगा, अगले दिन में रहेंगे। दार्जिलिंग में जो 2 दिन का स्टे था, मे भी उनका 4 दिन का स्टे बढ़ जाएगा। इससे आफ्टरऑल क्या होगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात होगी, कॉमन लोग जो है उनको पैसा ज़्यादा मिलेगा उनको, एंड विद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हैप्पीनेस विल डेफिनेटली कम। तो दिस इज़ समथिंग एडवेंचर सर्किट के बारे में बोलना चाह रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑलरेडी नो रॉक क्लाइंबिंग है, बाकी चीज़ें हैं। अगेन फॉर दैट वी हैव जो हम लोग तेंजिंग नॉर्गे के बेटे हैं जामिन नॉर्गे, वो हमारे एडवाइजर हैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए। दिस इज़ all the experts who have come together to help us in arranging this kind of festival so that the best out of everything can be sought out. Again we have a bird watching circuit. दार्जिलिंग में बर्ड वॉचिंग का बहुत स्कोप है। रोंगटोंग एरिया में, शिवखोला में, लाटपंचर में, सिंगालीला में, इस टाइप के बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे बर्ड वॉचिंग होती है, एंड दार्जिलिंग में बर्ड वॉचर्स आते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया से। बट देयर इज नो फिक्स इकोसिस्टम जहाँ पे पता हो लोगों को कहाँ रहना है, किन से बातें करनी है, क्या क्या ऑप्शंस है, कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, लोगों को नहीं पता है। थ्रू दिस मेलोडी फेस्ट अगेन वी हैव आइडेंटिफाइड दोज बर्डिंग हॉटस्पॉट्स, एंड अगेन हम लोगों ने वहाँ के लोकल यूथ्स को इन्वॉल्व किया इन चीज़ों में, ताकि लोग डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट करेंगे और हम उन लोगों से कॉन्टैक्ट में हैं, तो टूरिस्ट को भी एक सेफ्टी सिक्योरिटी का फील रहेगा कि हमारे द्वारा वेरीफाइड किए लोग हैं वहाँ पे। एंड अगेन दे विल डेफिनेटली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दोज पीपल, वहाँ के बच्चे, वहाँ के यूथ जो है, एंड दे विल अरेंज द बर्ड वॉचिंग ट्रिप फॉर देम। इफ दे एंजॉय दे विल कम द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, इफ दे एंजॉय दे विल कम इनटू द ऑफ सीजन ऑल्सो, जहाँ पे उनको ऑफ सीजन बर्ड मिलेगा उनको। इससे डेफिनेटली ऑफ सीजन टूरिज्म भी बढ़ेगा दार्जिलिंग में। अगेन इट विल लीड टू द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल ऑफ दार्जिलिंग ओनली। दार्जिलिंग मीन्स the whole Darjeeling, not only the town area, I'm telling you, everything that comprises of the Darjeeling area. तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे लोकल गाइड्स यूथ से बात किया है, वो लोग इसमें हम लोग के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ विलेज टूरिज्म काइंड ऑफ थिंग, वेयर विद द हेल्प ऑफ GTA वी आर ट्राइंग टू सेट अप अ कल्चरल हेरिटेज विलेज इन सम पार्ट्स ऑफ दार्जिलिंग। अभी के लिए हमारा तीस्ता तकदा वैली में प्लान है, वहाँ पे लोग जा कर के लोकल कुजीन, लोकल फूड क्राफ्ट, वहाँ का लोकल एटमोसफियर, वहाँ का लोकल बाकी सारी जो चीज़ें हैं, सीनिक व्यू है, वो देख पाए। तो वी आर गोइंग टू सेट अप अ टूरिज्म विलेज काइंड ऑफ थिंग। ऑल दीज थिंग्स कैन बी बुक्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ऑल्सो, और मे बी ऑफलाइन मोड ऑल्सो ओवर हेयर, एंड पीपल कैन गो आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन द मेलोडी फेस्ट, वो वहाँ जाके एंजॉय करिए एक दिन, वापस फिर न्यू जगह पे देख सकते हैं। दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू हैव। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड cultural and development boards with Darjeeling tribal boards. We have those boards also setting up the food and other display of their ethnic and cultural diversity. Last year we kiya gaya tha ye, and they had a very good business, and they are very supportive this year also. As a not a citizen of Darjeeling, I come from Bihar, and I did not know that Darjeeling has such a diverse food habit also. I got to know Chiang, what is Aila, what is Tongba through this festival itself. People should know that Darjeeling मोमो के बियॉन्ड इन सब चीज़ों में भी जाता है, एंड हम लोगों को लास्ट ईयर दार्जिलिंग के डिफरेंट ट्राइबल फूड्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, एंड आई वाज सरप्राइज टू सी ऑल दिस थिंग्स, एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू नो एटलीस्ट दीज थिंग्स. As a tourist, I had come some 5 years back in Darjeeling. I did not know all these things about Darjeeling, but when I got to know all these things, I felt very happy that Darjeeling has so many things to offer. Apart from that, we are also going to have a short film festival in our
दिस टाइम दार्जिलिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं एंड दे नॉट गेट प्लेटफॉर्म टू शो केस द टैलेंट. So this year we are going to have a short film festival and that will be in the basis of competition model. So we are yet to announce the prize. We will soon announce the prize. उसमें हम लोग दार्जिलिंग के बच्चे जो हैं वो उनका मूवी का एंट्री देंगे. We will discuss. We will with the panel of judges. The best movie will be telecasted on Chaurasta on the last day of Melody Festival and they will get the prize money also. So that we will promote every cultural activity, everything that people of Darjeeling can think of. I am also open to any suggestions. Any public wants to give about this festival, sir, please include this thing. I am very happy to include. For example, just now some hotelier came to me and he told me, sir, please include the heritage walk in your whole hiking things. And I really love the idea and I am going to use that idea and bring that into this Melody Festival. That's why I am telling you, this is the people of Darjeeling, unka festival hai. You come with any idea to me. If it is feasible, it is workable, we will definitely get into it and we'll do it. And again, we are not going to charge anyone any single rupee. I'm telling you, this is totally free of cost. All the events that I mentioned, the music event and all, they are all free of cost. जितने भी events all over India होते हैं, they are all ticket based event. So again, these are all free events. Whoever is a music lover, please come and you will enjoy. Apart from that, we are also going to have a lot of photo exhibition, art exhibition, orange exhibition, these kind of things, small things. We will keep on updating you about all these things. Lastly, I would also like to mention कि म्यूज़िक के लिए हम लोग यहाँ पे since music lovers बहुत हैं, तो then we have some good band performance also going to happen in Darjeeling after the events of the band competition happens. Mantra, then we will be having Kutumba, which is a Nepali fusion rock band from Nepal. Then we will be having About Us, which is coming from Nagaland. Then we will be having Girish and the Chronicle also on the final day coming. And on top of that, I would also like to, I am very happy to announce that just by the hearing the name of Darjeeling, a very famous band, Europe, everybody must be aware of that. Unka famous guitarist is Key Marcel. He has also agreed to be a part of this musical fest, and he will be performing on the 18th this year itself in the Melody Fest. So you just cannot imagine with these kind of performance that is going to happen in Darjeeling, how much of tourism we are going to get in Darjeeling, and how much of business people of Darjeeling are going to do, and how much of empowerment people will be having. तो बेसिकली मेलोडी फेस्ट का आइडिया हमारा यही था. प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट darjeelingmelodifestival.com. वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हम अपडेट करते रहते हैं. एंड दार्जिलिंग के मेलोडी फेस्टिवल के लास्ट दिन हम लोग जो है वो मैराथन रखने वाले हैं. मैराथन वुड बी on again 22nd and उसमें सबको पता है दार्जिलिंग मैराथन लास्ट 10-11 साल चल रहा है एंड इट हैज़ अ ह्यूज पार्टिसिपेशन. दिस इज गोइंग टू इवन बिगर. एंड मैं मैराथन के तो एग्जाम्पल को देना चाहता हूँ. 2013 में मैराथन स्टार्ट किया गया दार्जिलिंग पुलिस के द्वारा ही. एंड दार्जिलिंग पुलिस के मैराथन में उस समय कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ, आई हैव सम नेम, सरस्वती राय फॉर एग्जाम्पल, एक हैं लेडी, उन्होंने प्लेटफॉर्म पहला दार्जिलिंग मैराथन का यूज़ किया यहाँ पे. नाउ शी हैज बिकम नेशनल नेम इन द मैराथन वर्ल्ड एंड शी इज फ्रॉम दार्जिलिंग. शी गॉट द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द दार्जिलिंग हिल मैराथन. तो मैराथन अपने आप फेमस है. नाउ आई वांट टू गिव द सेम प्लेटफॉर्म टू द पीपल ऑफ दार्जिलिंग at the music field or the bird watching field or the adventure field. They can use this platform to gain the renown, their fame all throughout India. So this is the whole thing I wanted to make about the Melody Fest. Thank you. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ. त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ. घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. पंजाब स्टेट डियर दिवाली बम्पर 2024 पहिलो पुरस्कार कुल 6 करोड़ ग्यारेंटीड. 3 करोड़ को 2वटा पुरस्कार र धेरै धेरै पुरस्कारहरू. टिकट मूल्य 500 रुपया. ड्रॉ 9 नोभेम्बर. पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट. डियर दिवाली बम्पर 2023 मा पहिलो पुरस्कार विजेता मनोज कुमार र विनोद कुमार शर्मा. के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? अरे क्या हुआ? हटो. अर्जुन, त्योहार है, बहुत काम है. हटो अभी. हो गया, चलो आ जाओ.
सब कब किया? और नया सोफा, ये किस लिए? तुम्हारे लिए। अब से तुम आराम करोगी, बाकी काम हम करेंगे। इस त्योहार अपने परिवार को दे वो आराम जिसके हैं वो हकदार। डामरू बिग फेस्टिवल सेल, अब हर घर त्योहार। पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर 2024 पहिलो पुरस्कार कुल 6 करोड़ ग्यारंटीड। 3 करोड़ को 2 पुरस्कार र धेरै पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपया। ड्रॉ 9 नोभेम्बर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर दिवाली बम्पर 2023 मा पहिलो पुरस्कार विजेता मनोज कुमार र विनोद कुमार शर्मा। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? क्या आप खास तोहफे की तलाश में हैं? सिल्वर स्टोरी में आपका स्वागत है। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए चांदी के यूनिक और शानदार आइटम्स की विशाल रेंज सिर्फ द सिल्वर स्टोरी में। यहाँ पाएं चांदी के इंपोर्टेड और हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम्स, एक्सक्लूसिव वाइन ग्लास, पर्स, बर्तन और पूजा की विशेष वस्तुएं। हमारी विशेषताएं, ऐसे आइटम्स जो आपको सिलीगुड़ी में कहीं और नहीं मिलेंगे। और त्योहारों पर ज्वेलरी पर 5% की छूट। आपकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन की सुविधा भी है। खास डिजाइन, अनोखापन, सिल्वर स्टोरी का है ये चलन। The Silver Story, SF Road, Siliguri, beside Chetna Nursing Home, 9832341000.